किसान भाइयों, पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री की मौजूदगी में नियाम का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। आइए देखते हैं इस पर एक टीवी रिपोर्ट। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर द्वारा कृषि व्यवसाय प्रबंधन एवं नवाचार उद्यमिता विकास स्नातकोत्तर डिप्लोमा और डिग्री वितरण का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कार्यक्रम में मौजूद रहे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान और नियाम के महानिदेशक मुक्तानंद अग्रवाल। कार्यक्रम का संचालन निदेशक नियाम डॉक्टर हेमा यादव ने किया। दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर नियाम के महानिदेशक और संयुक्त सचिव कृषि मंत्रालय भारत सरकार मुक्तानंद अग्रवाल ने नियाम की शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने अपने उद्बोधन में सफल स्टार्टअप की सफलता की कहानियां भी गिनाई। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सचिव देवेश चतुर्वेदी ने भी संबोधित किया। जैसा कि डीजी नियाम ने बताया कि बहुत पुराना संस्थान है, बहुत इसकी जो है साख है पूरे देश में। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हम सभी जानते हैं कि जब हम कृषि और किसान कल्याण की बात करते हैं, किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं, तो उत्पादकता ही काफ़ी नहीं है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट इनफ। What is required is better price realization to the farmers, to the producers. और हम सब जानते हैं कि जैसा कि अन्य तरह के इंडस्ट्रीज़ में होता है, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो किसी प्रकार के गुड्स की इंडस्ट्री हो, जो प्रोड्यूसर है वो डिसाइड कर लेता है कॉस्ट प्लस प्राइस कि मेरी ये कॉस्ट है, मैं इतना प्रॉफिट लूँगा और उसमें मैं इतना प्राइस फिक्स करूँगा, आपको लेना है इसे। और अगर आवश्यकता नहीं लगती कि डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूस करना कम कर देता है। लेकिन फार्मिंग ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ फार्मर प्रायः अपना प्राइस खुद नहीं डिसाइड कर पाते। इसीलिए आवश्यकता होती है कि बेटर मार्केटिंग हो, तभी हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं, जिससे कम से कम एक सपोर्ट मिनिमम प्राइस जो कि कॉस्ट का 1.5 गुना है वो फार्मर को मिले। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो केवल 22-23 फसलों में होता है, हॉर्टिकल्चर में या अन्य चीज़ों में तो नहीं होता। तो वहाँ कैसे प्राइस रियलाइजेशन फार्मर्स का अच्छा हो, इसके लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बहुत आवश्यकता है। और आप लोग जो निकल रहे हैं अपने कैरियर में, जब भी आप कहीं भी जॉब करें, आपको अच्छे प्लेसमेंट मिलेंगे। आपके जो एलुमनाई होंगे वो आजकल सीनियर कॉर्पोरेट पोजीशंस में होंगे, चाहे बैंक्स में हो, चाहे मार्केटिंग कंपनीज़ में हो। सदैव ध्यान रखिए कि जब भी आप कुछ काम करें तो यू शुड कीप इन माइंड द अन्नदाता। अन्नदाता मतलब जो किसान जो प्रोड्यूस कर रहा है, गांव में बैठ के अपने हल जोत रहा है या ट्रैक्टर चला रहा है, उसको हम कैसे बेहतर उसकी ज़िंदगी कर सकें, जिससे कि वो उत्साह के साथ जो है आगे बढ़ के वो हर साल नई फसल उगाए और उतने उसकी इनकम बढ़े, उसके भी रोज़ी रोटी चलती रहे, उसके अंदर घर में भी खुशहाली रहे। ये भारत सरकार के योजनाओं का प्रयास है और आपका भी यही प्रयास होना चाहिए। इस अवसर पर नियाम द्वारा प्रेरित इंक्यूबेटर के प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी किया गया। ये वो इंक्यूबेटर हैं जिन्होंने नवाचारी काम किए हैं और इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को अतिथियों के हाथों प्रदर्शित करवाया, लॉन्च करवाया और इनका शुभारंभ करवाया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज युवाओं को कृषि में स्टार्टअप की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यदि कृषि में आय बढ़ानी है तो आज स्टार्टअप सबसे बड़ा माध्यम साबित हो सकता है। आज ये जो 5वां दीक्षांत समारोह हो रहा है, आज ये समारोह केवल शैक्षणिक यात्रा की सफलता का उत्सव नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र के प्रति आपके व्यापक उत्तरदायित्व की शुरुआत है। आपके समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प ने आपको इस गौरवपूर्ण दायित्व का जो आपको दायित्व मिला है, ये क्षण आपके लिए गौरवान्वित करने वाला तो वही है, परंतु आपको ये शिक्षा भी देता है
कि इस देश को 2047 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प है कि इस देश को परम वैभव पहुंचाना है, विकसित राष्ट्र बनना है। उसके वास्तव में आप ही उसके कर्णधार होंगे, आपके कंधों पे भी वो दायित्व होगा और 2047 के विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा होते हुए आप देखोगे। ये जो आज आप केवल स्नातक नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास के सक्रिय सहभागी के रूप में काम कर रहे हो। भारत की कृषि प्रगति उसकी असाधारण विविधता पर आधारित है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे कृषि मंत्री जी हमेशा कहते हैं हमारा देश ये एक कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान उसकी आत्मा है। और किसान भगवान तो नहीं है परंतु भगवान से कम भी नहीं है। परंतु आज मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो एक विकसित राष्ट्र को बनाने का जो सपना सजोया है, हम सब मिलकर उसको पूरा करें। क्योंकि जो किसान अथक मेहनत करता है, रात और दिन मेहनत करता है, नहीं तो उसके काम करने की आयु सीमा है, नहीं उसके काम करने की समय सीमा है। एक अन्नदाता के रूप में रात दिन मेहनत करके वो जब अन्न उत्पादन करता है, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, फल और फूल हो, वो जो काम करता है उसको उसका दाम पूरा मिले। इसके लिए जितने भी आज उपाधिधारी छात्र और छात्राएं हैं, उनका दायित्व है आप उनके सहयोगी, आप उनके हितैषी बनकर आप काम करें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि यह केवल शिक्षा की यात्रा ही नहीं है, अपितु समाज के प्रति सेवा भाव प्रदर्शित करने की भी यात्रा है। कृषि में आज हमारा देश बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि किसान विकसित होगा तभी राष्ट्र विकसित होगा। इस अवसर पर एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जो संकाय प्रमुखों द्वारा तैयार की गई है। मैं केवल प्लेसमेंट नहीं चाहता। अरे नौकरी मांगने वाले नहीं, तुम नौकरी देने वाले बन जाओ। और यह असंभव नहीं है। अभी स्टार्टअप्स के स्टार लगे हुए हैं कहीं, कुछ लोगों ने नए उत्पाद बनाए। जब कुछ कर सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं कर सकते। मेरे बेटा बेटियों, तुम में से हर एक में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, कोई कमी नहीं है। जरूरत है ठीक एनवायरनमेंट मिल जाए। और तुम भी बड़ा सोचो, छोटा मोटा मत सोचो कि 1 लाख की मिल जाए, 2 लाख की नौकरी मिल जाए। बड़ा सोचो। एक बात मेरी मानना, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। अगर तुम सोचोगे कि जैसे तैसे 12 लाख 15 लाख का पैकेज मिल जाए तो 12-15 लाख के पैकेज के लायक ही रह जाओगे। और तुम अगर सोचोगे कि मैं अपने टैलेंट से एक नया संसार रच दूंगा और 12-15 लाख वाले कई लोगों को जॉब दे दूंगा, जॉब क्रिएटर बन जाऊंगा, तो सचमुच में वैसे बन जाओगे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा तुमसे, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। किसी में कम टैलेंट नहीं है। एक बात तुम जानते होगे कि हमारे पास जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, इसके बड़े हिस्से का हम उपयोग ही नहीं करते। और जो उपयोग करना शुरू करता है वो नए नए रास्ते निकालता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। मैं चाहता हूं मेरे बेटा बेटियों, तुम नया इतिहास रचने वाले बनो, तुम बन सकते हो। प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आर्थिक रूप से एक गरीब परिवार में पैदा हुए, आज भारत के प्रधानमंत्री हैं।
दुनिया उनके नेतृत्व का लोहा मानती है। मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा बेटा बेटी, अंतर मन से कह रहा हूं, अंतर आत्मा से कहता हूं कि तुम कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि राजनीति में आओ, जिसकी जो मर्जी हो, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारी विशेषज्ञता है उसमें तुम विशिष्ट स्थान अपना बनाओ और सोचो, बड़ा टारगेट तय करो, छोटा मत करना, बड़ा टारगेट तय करो। उद्योग लगाना है, स्टार्टअप शुरू करके और आगे बढ़ना है। अब सफल व्यक्ति दुनिया के देख लो, वो साधारण नहीं थे, असाधारण नहीं थे, हमारे जैसे हड़मास के पुतले थे। तो मैं आज तुमसे ये कहने आया हूं कि तुम भी असाधारण हो, साधारण नहीं हो। बड़ा टारगेट तय करो, उस टारगेट को प्राप्त करने का रोड मैप बनाओ और उस रोड मैप पे पूरी मेहनत और ईमानदारी से चलो। तुम सचमुच में एक नया इतिहास रच दोगे और दुनिया कहेगी कि ये कोई हस्ती है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमे वितरित किए गए। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही विशेष मेहमान हैं मुक्तानंद अग्रवाल साहब, डीजी चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान और जॉइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, किस तरह से युवाओं में एग्री बिजनेस और एग्री स्टार्टअप को लेकर जो एक तरह का उत्साह देखा जा रहा है और उसमें नियाम की जो भूमिका है, आज दीक्षांत समारोह, उसकी भी आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री आए हुए हैं, तो आप किस रूप में देखते हैं नियाम किस तरह से भूमिका अदा कर रहा है? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में जो एग्री स्टार्टअप्स हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं और अलग अलग तरह के जो पॉसिबल बिजनेसेस हैं, उसमें एक तरह का बूम आया है। और हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स और अलग अलग आयु वर्ग के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। सब तरह की चीज़ें लोग कर रहे हैं, मतलब चाहे वो बायो फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो ये मिलेट्स के प्रोडक्ट हों, मतलब एडिबल प्रोडक्ट्स हों, आपके जो सर्विसेज हैं, मान लीजिए डेटा रिलेटेड सर्विसेज हैं, कुछ मैकेनाइजेशन से रिलेटेड मशीन्स बनानी, आज हमने डिस्प्ले पर यहाँ लगाई हैं। अलग अलग तरह की चीज़ें कर रहे हैं और बहुत ही वास्ट पोटेंशियल है इसमें। हमारे साथ हैं अतिरिक्त सचिव केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार प्रमोद मेहरा साहब, राजस्थान के हैं। आपसे जानते हैं कि भारत विस्तार जैसी अनूठी पहल किस तरह से किसानों को कृषि तकनीक से जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगी। देखिए, जब से डिजिटल क्रांति आई है देश में पिछले 10-12 सालों में, तो हमने जो हमारे मैनुअल सिस्टम थे, पहले खाते में रहती थी सूचनाएं और जो भी आपको कनेक्ट करना है सरकार से या किसी से, तो आपको जाना पड़ता था ऑफिस। तो और खूब सारे हमने ऐप भी बनाए हैं, डिजिटल सेवाएं भी हम दे रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि किसान को खुद नहीं पता कि कौन सी सेवा के लिए मैं किस ऐप को डाउनलोड करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। तो ये जो परेशानियां आ रही हैं, उसकी वजह से हमने कहा कि ये सही समय है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को व्यवहार करके हम इन सभी समस्याओं को, सेवाओं को, और जितने पोर्टल हैं और जितनी सूचना आपकी ICR में है या स्कीम में है, योजनाओं में है, आवेदन का स्टेटस है, बेनिफिट का स्टेटस है, या आपको मौसम की जानकारी लेनी है या मंडी का भाव पता करना है, और इन सब के लिए एक ही जगह क्यों ना हम सारी सूचना लाएं और AI का व्यवहार करके किसानों को बता पाएँ। तो हमने लॉन्च किया भारत विस्तार, और जो एजेंटिक AI है भारत विस्तार के अंदर, जिसका नाम है भारती, वो किसानों से वार्तालाप करेगी और किसान वार्तालाप के द्वारा अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं, सुझाव पूछ सकते हैं, या कोई सूचना उनको जानकारी चाहिए वो भी उनसे पूछ सकते हैं। तो किसानों को एक ही छत के नीचे सारी जानकारियां, योजनाएं, तकनीकी सलाह, मौसम, सब कुछ एक ही जगह मिले, इसीलिए भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत विस्तार नामक प्लेटफॉर्म को शुभारंभ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं सर। आज का युग कृषि में प्रतिस्पर्धात्मक युग है। युवाओं को कृषि में आना चाहिए, कृषि शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, इनक्यूबेटर स्थापित करने चाहिए, छोटी छोटी कृषि की इकाइयां स्थापित करनी चाहिए, तभी वे अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे और राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। किसान भाइयों, आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगता है? अगर आपके हैं कुछ सुझाव तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है
कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में अब इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की